अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और पढ़ा रहे होंगे, घूम फिर भी रहे होंगे, इंजॉय भी कर रहे होंगे, शरारतें भी कर रहे होंगे। और शरारतें करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ, बिकॉज दिस योर एज टू मेक मिस्टेक्स। अगर यहाँ आप गलती नहीं करेंगे तो फिर बाद में गलतियाँ करने का चांस नहीं मिलेगा। सो आज हम बेटे अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, गुड बाय मिस्टर चिप्सी का चैप्टर 11 आपने देख लिया होगा पीछे मेरे। और बिफोर मूविंग ऑन आपको एक चीज़ बता दूं, हमने पहले इंट्रो में भी इसके की थी कि ये जो नावल है इट इज़ अ नावल ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि ये चेंज और कॉन्फ्लिक्ट का नावल है। बुनियादी तौर पर इसमें आप हर वक्त देखेंगे थ्रू आउट द नावल कि कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं से सर उठाता रहेगा। इससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट था वो किस में था? जो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट था दैट वाज बिटवीन चिप्स एंड कैथरीन, यही था। इसमें क्या हो रहा था? कैथरीन और चिप्स ये दो लोग थे। अब मैंने उसमें आपको बताया था कि कैथरीन जो थी वो क्या थी? न्यू एरा की नुमाइंदा थी। और चिप्स क्या था? इट वॉज द सिंबल ऑफ ओल्ड एरा। और यही वजह है कि इनकी जो एज डिफरेंस दिखाया ना उसने, एज डिफरेंस, दैट इज एक्चुअली द जनरेशन गैप बिटवीन दीज टू। मतलब अदरवाइज तो पॉसिबल था जेम्स हिल्टन के लिए कि वो जो चिप्स है उसकी शादी करवा देता कोई 25 साल की उम्र में, या अगर 48 साल की उम्र में शादी करवाई थी तो उसकी शादी किससे करवा देता? कोई 40-45 साल की किसी खातून से करवा देता तो फिर भी बात ठीक थी। उसने क्या वजह है कि कैथरीन 25 की है और चिप्स 48 का है और इनके दरमियान कोई 23 इयर्स का फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि वो चाहता था कि न्यू एरा और ओल्ड एरा इनका कंपैरिजन दिखाया जाए। और इनकी जो मैरिज है ना, बेसिकली मैरिज इज द मर्जर ऑफ द टू एराज। इनकी मैरिज भी इसलिए इसने दिखाई कि किस तरह नया और पुराना दौर आपस में इकट्ठे मिलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली उसकी सारी थॉट है। अब यहाँ से ऑनवर्ड एक चीज़ आपको बता देता हूँ जिसमें आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कैथरीन की डेथ क्यों इतनी अर्ली उसने दिखाई। अब कैथरीन कैपिटलिज्म की नुमाइंदा थी। ये किस पे बिलीव करती थी? लिबरेशन पे बिलीव करती है, राइट्स पे बिलीव करती है, इक्वालिटी पे बिलीव करती है, इनोवेटिव है। जबकि चिप्स क्या है? इसके थॉट्स क्या हैं? ओल्ड थॉट्स हैं। ये शुरू में क्या करता था? अथॉरिटी पे ज़्यादा बिलीव करता है, क्लास सिस्टम पे बिलीव करता है। ठीक है, और इनोवेटिव नहीं है। ये क्या है? पहले पूरे नॉवल में हमने क्या पढ़ा? रिजिड है, नेगेटिवली इसको डिस्कस किया। लेकिन कैपिटलिज्म का ये इस नए दौर का एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ये सारे के सारे जो है ना इसके नए दौर के, ये पॉजिटिव्स हैं
और ये सारे के सारे पुराने दौर के क्या हैं, नेगेटिव्स हैं। ओके, लेकिन अब इस पुराने दौर में एक नेगेटिव था और इस नए दौर में एक नेगेटिव था और इस पुराने दौर में एक पॉजिटिव था। और वो क्या था, इसमें क्या है, मटीरियलिज्म था। जब कैपिटलिज्म आया तो पैसे को, जब आपने ये दुनिया को रियलाइज करवा दिया कि पैसा ही सब कुछ है, तो उसके नतीजे में क्या होना था, मटीरियलिज्म आना ही आना था। जो रैट रेस है फॉर द मनी, ये डेवलप होनी ही होनी थी। जबकि दूसरी तरफ क्या था, इसका सारे नेगेटिव्स के बावजूद इसका जो पॉजिटिव चीज थी, मॉरल वैल्यूज या ट्रेडिशंस, बहरहाल इसमें कुछ ना कुछ मौजूद थी। लोग पैसे के पीछे इतना पुराने निज़ाम में पागल नहीं थे। अब ये जो जितने पॉजिटिव्स हैं इस निज़ाम के, वो उसने किसके थ्रू दिखाए हैं, वो दिखाए हैं कैथरीन के थ्रू। अब कैथरीन को उसने एक बड़ा एक सुपर नेचुरल क्रिएचर के तौर पर पेश किया, बड़ी एक शानदार खातून के तौर पे। अब वो ये नहीं चाहता कि उसके अंदर, कैथरीन के अंदर ये ऐप भी दिखाए, मटेरियलिज्म के ऐप वो कैथरीन के अंदर दिखाना, क्योंकि उससे क्या होता, वो जो एक हीरोइक फिगर उसने बनाई है वो सारी की सारी क्या होती, ख़राब हो जाती, बर्बाद हो जाती, तबाह हो जाती। इसलिए उसने क्या किया है, सारे पॉजिटिव्स दिखा के, हुआ क्या है कि कैथरीन हैज डाइड। कैथरीन को क्या किया उसने, स्टोरी से एक्सक्लूड कर दिया है, उसको विलन नहीं बनाया, उसमें कोई नेगेटिव नहीं दिखाया, उसका जो डिमाइज है वो एज ए हीरो ही दिखा दिया कि एज ए हीरो ही वो क्या करती है, इंतकाल कर जाती है। उसकी ज़ात के अंदर एक इतनी हीरोइक फिगर के अंदर जो ना सिर्फ खुद को तब्दील करती है बल्कि चिप्स को बदल देती है, ब्रुकफील्ड को बदल देती है, वहाँ की ट्रेडिशंस को बदल देती है। तो इतना जो एक लेजेंडरी फिगर उसने प्रेजेंट की, उसको उसके साथ कोई नेगेटिव उसने एसोसिएट करना मुनासिब नहीं समझा। और यहाँ पर उसने क्या किया है, हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैरेक्टर, Ralston, to show materialism। इस नेगेटिव को शो करने के लिए उसने एक नया कैरेक्टर इंगेज कर लिया, और वो नया कैरेक्टर क्या है, वो रॉल्सन का कैरेक्टर है। कैथरीन को एज ए हीरो ही डेथ निकाल दिया, और यहाँ पर इस नेगेटिव को दिखाने के लिए पॉजिटिव वो इसी के थ्रू दिखाएगा, चिप्स के थ्रू ही, लेकिन नेगेटिव दिखाने के लिए उसने क्या किया है, एक और कैरेक्टर एडअप किया है जिसको हम कहते हैं रॉल्सन। रॉल्सन हेडमास्टर है, हम पढ़ चुके चैप्टर 10 में, लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा। और अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसका है, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चिप्स एंड रॉल्सन, जिसमें जो रॉल्सन है ये मटीरियलिस्टिक है और ये चिप्स जो है यहाँ पर, ही इज प्रेजेंटेड एज अ मैन इसको एक ऐसे शख्स के तौर पर प्रेजेंट किया गया जो मॉरली बड़ा ही ठीक है, और यहीं से ही ये क्या करेगा, ट्रूली emerges एज अ हीरो। यहीं से जो चिप्स का हीरोइज्म है वो यहीं से शुरू होता है। पहले भी थोड़ा बहुत हमने देखा, लेकिन अब सही मानों में पूरी अपनी फुल फॉर्म में, फुल ग्लोरी में चिप्स आपको हीरो का रोल निभाता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। और वो जो नेगेटिव था कैपिटलिज्म का, दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड थ्रू रॉल्सन,
उसके लिए उसने क्या किया है, कैथरीन की डेथ दिखा दी है। कितने बड़े हीरोइक कैरेक्टर में अब मुझे कोई और नेगेटिव ऐड नहीं करना। ठीक है जी। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये खत्म हुआ और एक नया कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले लिया, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रॉल्सन एंड चिप्स। सो हम इसको पढ़ते हैं जी। अच्छा जी, वो कहते हैं एंड देन द रो विद रॉल्सन, रो हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, क्वेरल को, इस सारे को हम रो कहते हैं बेसिकली। एंड देन रो विद रॉल्सन कहते हैं, और फिर रॉल्सन के साथ झगड़ा। फनी थिंग कहते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात थी, चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम, चिप्स ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया था। ही वॉज एफिशिएंट, रूथलेस, एम्बिशियस। रूथलेस कहते हैं मर्सिलेस, क्रूअल, हार्श, स्ट्रिक्ट, और एम्बिशियस कहते हैं पैशनेट, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। He was efficient, ruthless, ambitious. Efficient कहते हैं able, talented. He was efficient, ruthless, ambitious, but not somehow very likable. कहते कि वो बड़ा ही मुतासर कुन था, बड़ा ही बेरहम था, बड़ा ही पुरजोश था, लेकिन पता नहीं क्यों कोई काबिल पसंद के काबिल शख्स न था। He had admittedly raised the status of the Brookfield as a school. Admittedly, surely, certainly, कहते कि उसने यकीनन बतौर स्कूल ब्रुकफील्ड का रुतबा बढ़ाया था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेमोरी, और उसकी और तारीख में पहली मरतबा देयर वाज अ लॉन्गेस्ट वेटिंग लिस्ट, और तारीख में पहली बार दाखिले के मुंतज़र लोगों की कतार निस्बतन तवील हो गई थी, कि अब लोग वेट करते थे कि ब्रुकफील्ड में नाम आएगा या नहीं आएगा। रॉल्सन वॉज अ लाइव वायर। लाइव वायर कहते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं आप बच्चों के लिए। लाइव वायर कहते हैं एनर्जेटिक, enthusiastic, passionate. He was a live wire. कहते कि वो एक बहुत ही पुरजोश किस्म का शख्स था। A fine power transmitter. Power transmitter कहते हैं मोटिवेटर। A fine power transmitter, एक तहरीक देने वाला शख्स था। बट यू हैड टू बी वेयर ऑफ हिम, लेकिन आपको उससे मोहतात रहने की ज़रूरत थी। चिप्स हैड नेवर बॉदर्ड टू बी वेयर ऑफ हिम। बॉदर्ड, ट्रबल्ड कह सकते हैं, केयर्ड कह सकते हैं, थॉट कह सकते हैं। चिप्स हैव नेवर बॉदर्ड टू बी वेयर ऑफ हिम, कहते कि चिप्स ने उससे कभी भी खबरदार रहने की, मोहतात रहने की कोशिश नहीं की थी। ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैन, कहते कि उसे वो शख्स पसंद नहीं था। बट ही सर्व्ड हिम विलिंगली इनफ एंड लॉयली एंड क्वाइट लॉयली, लेकिन वो बड़े दिलो जान से और इंतहाई ईमानदारी के साथ उसकी खिदमत बजा ला रहा था। और रादर ही सर्व ब्रुकफील्ड, बल्कि उससे कहीं बढ़कर वो ब्रुकफील्ड की खिदमत बजा ला रहा था। अब आपको शुरू ही से अंदाज़ा हो गया है कि चिप्स और रॉल्सन के आपस में कोई बात
बहुत ज़्यादा बन नहीं रही। चिप्स थोड़ा इजी गोइंग है, रिलैक्स इन्वायरमेंट पे काम करने वाला है। वो क्या है, वो बड़ी फ्रेश ब्लड है और यंग है, एम्बिशियस है, एनर्जेटिक है, तो चिप्स की उसके साथ कोई बात बन नहीं रही। लेकिन चिप्स कहता है कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये अपना काम कर रहे। मुझे उसका शेर याद आ गया, शायर मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन शेर बड़ा अच्छा है। कहते हैं कि वो दिन भर कुछ नहीं करते हैं, मैं आराम करता हूँ। वो दिन भर कुछ नहीं करते हैं, मैं आराम करता हूँ। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, तो ये सिचुएशन चिप्स के साथ ही क्योंकि ठीक है, ओके, कैरी ऑन, मुझे उससे कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। ही न्यू दैट रॉल्सन डिड नॉट लाइक हिम ईदर। कहते कि लेकिन वो ये बात भी जानता था कि रॉल्सन भी उसे पसंद नहीं करता, बट दैट डिडंट सीम टू मैटर। लेकिन उसके लिए ये बात कोई काबिल तवज्जो न थी। ही फेल्ट हिमसेल्फ सफिशेंटली प्रोटेक्टेड बाय एज एंड सीनियरिटी। कहते कि वो अपनी उम्र और अपने तजर्बे की बिना पर ख़ुद को महफूज समझता था फ्रॉम द फेट ऑफ अदर मास्टर्स, उन दूसरे साथी की अंजाम से हुम रॉल्सन हैड फेल्ड टू लाइक, जिन्हें रॉल्सन ने पसंद नहीं किया था। कहते कि वो अपनी उम्र और तजर्बे की बदौलत ख़ुद को उस अंजाम से महफूज समझता था जो उन्हें साथी का मुकद्दर ठहरा था, जिन्हें रॉल्सन ने पसंद नहीं किया था। कि अब रॉल्सन जिसको पसंद नहीं करता था वो क्या करता था, उसको किक आउट कर देता था। लेकिन चिप्स को ये नाज, ये भरोसा था कि मेरी उम्र और तजर्बा इतना है, मैं ब्रुकफील्ड में इतना डीपली रूटेड हूँ कि अब ये मुझे पसंद नहीं भी करता तो कम अज़ कम मुझे यहाँ से निकालने की पोजीशन में नहीं है। सो इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा अपील तो नहीं करता था रॉल्सन, लेकिन वो उसके साथ कोई सिंग फंसाने के मूड में भी बिल्कुल नहीं था। अब यहाँ पर क्वेश्चंस 2-3 आ जाते हैं, वो देख लें। वो है व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज रॉल्सन, कि रॉल्सन किस किस्म का शख्स था। यहां एक आ जाते हैं हाउ डिड चिप्स फील अबाउट रॉल्सन, कि वो रॉल्सन के बारे में क्या सोचता था। तीसरी चीज जो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डिड फील himself protected against रॉल्सन, कि वो रॉल्सन के मुकाबले में खुद को महफूज तस्वर क्यों करता था। तो वो तो हमने पढ़ लिया कि एक एंथुसियास्टिक था, एम्बिशियस था, रूथलेस था, मर्सीलेस था, लाइकेबल नहीं था। ठीक है, रॉल्सन को वो मतलब पसंद नहीं करता था, बट ही सर्व्ड हिम विलिंगली एंड क्वाइट लॉयली। और चिप्स क्यों प्रोटेक्टेड फील करता था, बिकॉज ऑफ हिज एज एंड सीनियरिटी। Then suddenly in 1908, when he had just turned 60, came Ralston-Urbane ultimatum. Urbane कहते हैं, मैं लिख भी देता हूँ इसको, Urbane कहते हैं modest, polite, delicate, sophisticated, ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए बुनियादी तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और अल्टीमेटम कहते हैं वार्निंग, जेस्चर, forewarning,
बल्कि वार्निंग या फॉर वार्निंग. Then suddenly in 1908, when he had just turned 60, came Rawlson's urbane ultimatum. कहते हैं फिर अचानक 1908 में जब वो 60 साल का हुआ तो रॉल्सन की पहली मुहज़्ज़ब तंबीह आई. मिस्टर चिपिंग, हैव यू एवर थॉट यू वुड लाइक टू रिटायर? अब ये पहला ना पोलाइट से अंदाज में उसको कह रहे कि भाईजान 60 साल के हो गए, सोचें रिटायर नहीं होना, रिटायर होना नहीं चाहते आप. चिप स्टेयर्ड अबाउट हिम इन दैट बुक लाइन स्टडी. अबाउट हिम, स्टेयर्ड एट हिम हम यूज़ करते हैं स्टेयर एट यूज़ करते हैं, इसको ब्लू से लिख देता हूँ. किसी को डायरेक्टली स्टेयर करना हो तो एट, और टू लुक अराउंड होता है ना कि आप किसी को डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करना चाहते, नज़रें बचा के उससे देख भी रहे होते हैं लेकिन ज़रा नज़रें बचा के. तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं स्टेयर अबाउट. कहाँ गए जी? Chip stared about him in that book-lined study, startled by the question. Startled कहते हैं terrified, horrified, appalled आपकी vocabulary का word भी है. कहते कि चिप्स ने किताबों से सजी उस मुतालियागाह में उसके इर्द गिर्द देखा. स्टार्टेड बाय द क्वेश्चन, और वो उसके सवाल से बहुत ही खौफजदा था. वंडरिंग वाई रॉल्सन शुड हैव आस्क्ड इट, और वो ये सोच रहा था कि आखिर रॉल्सन को ये सवाल पूछने की ज़रूरत क्यों पेश आई. ही सेड एट लेंथ. एट लेंथ कहते हैं वैसे एट लेंथ का मतलब होता है डिटेल्ड, बट यहां पर मतलब है क्लियरली. He said at length, "No, I can't say I have thought much about it yet." ये देखिए उसने उसे बहुत तफसील से जवाब दिया कि मेरा नहीं ख्याल, बड़े वाज़ेह अंदाज में उसने जवाब दिया कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है. Well, Mr. Chipping, the suggestion is there for you to consider. कहते कि मिस्टर चिपिंग, बहरहाल ये सवाल आपके लिए, ये तजवीज़ आपके लिए मौजूद है कि आप इस पर गौर करें. द गवर्नर्स वुड ऑफ कोर्स अग्री टू योर बीइंग एडिक्वेटली पेंशन. कहते हैं कि गवर्नर यकीनन इस बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे कि आपके लिए मुनासिब पेंशन का बंदोबस्त कर दें. अब इसमें दो चीज़ें देख लें. अग्री टू योर बीइंग हम ऑलरेडी कर चुके कि योर, हिज, हर, मैं लिख भी देता हूँ, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर. ये सारे क्या हैं? दे आर कॉल्ड, ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये हैं बुनियादी तौर पे पोजेसिव एडजेक्टिव. और पोजेसिव एडजेक्टिव्स इन सब के बाद क्या आएगा? अगर को वर्ब आना है तो इट विल ऑलवेज बी they will be followed by gerunds. इनके बाद वर्ब नहीं आएगा,
इनके बाद क्या आएंगे, इनके बाद जेरेंड्स आएंगे। तो एग्री टू योर, उसके बाद क्या आया है, उसके बाद बीइंग आया है, बी नहीं आया, बीइंग आया है। कहते हैं यकीनन वो इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि आपके लिए मुनासिब पेंशन का बंदोबस्त कर दिया जाए। एब्रप्टली चिप्स फ्लेम्ड अप, फ्लेम्ड अप कहते हैं फ्लेयर्ड अप, एंग्री। कहते कि अचानक चिप्स भड़क उठा, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू रिटायर। कहते लेकिन मैं रिटायर होना नहीं चाहता। आई नीड नॉट कंसिडर, आई डू नॉट नीड टू कंसिडर इट। मुझे इस पर गौर करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेवरदलेस आई सजेस्ट दैट यू डू। कहते हैं लेकिन बहरहाल मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस पर गौर करें। बट आई डू नॉट सी वाई आई शुड। कहते लेकिन मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझता कि मुझे इस पर आखिर क्यों गौर करना चाहिए। इन दैट केस थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट। कहते कि ऐसी सूरत हाल में चीज़ें ज़रा मुश्किल हो जाएंगी। अब यहाँ तक हम आज इसको पढ़ेंगे जी, और हमने क्लियर कट देख लिया कि कॉन्फ्लिक्ट बड़ा वाज़ेह अंदाज में हमें नज़र आ रहा है कि वो कहता है कि रिटायर हो जाओ और वो कहता है कि मैं रिटायर नहीं हो रहा। कहता है कि मुझे तो कोई रीज़न भी तो हो ना, मैं क्यों रिटायर हूँ, वाई शुड आई रिज़ाइन। मुझे आखिर कोई उसकी रीज़न बता दो कि मुझे रिज़ाइन क्यों करना चाहिए। ठीक है बेटे, इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं। जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।